मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ एक दो ही दिखा रहे हैं, जो भी खुद जिनका पर्सनल चैनल है, बाकी नहीं दिखा रहे हैं। ऊपर से प्रेशर है आई थिंक, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। 10-12 साल से तो मैं सीनियर कैंप में थी। मैंने सुना है लड़कियों से, बहुत सारी अभी लेटेस्ट जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लड़कियां गई थी, उन्होंने बताया कि भाई जो 6 बार से सांसद होगा या कोई सांसद होगा रूलिंग पार्टी का, उसके लिए ये कानून है और आम आदमी के लिए ये कानून है। क्योंकि इन्हीं प्रकार की धाराओं में हमने 2-2 घंटे के अंदर पूरे देश में जो है गिरफ्तारियां देखी, हमारे पास वो एग्जाम्पल्स भी हैं। तो अगर सेम धाराओं में अगर एमपी के खिलाफ कोई अलग कार्रवाई हो तो उसका हमारे को बताया जाए, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ साक्षी मलिक हैं। आप 23 अप्रैल से लगातार धरने पे हैं, क्या कुछ लगा है अभी तक आपको? मैम, देखो, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज 26वां दिन है, 23 को हम बैठे थे। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक हम अच्छे कोज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी आवाज़ जो है देश के हर कोने कोने में जाए और हमें भरपूर समर्थन मिले। आप लोगों ने स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखा था, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जितनी भी बीजेपी की महिला एमपी हैं, हमने सबको पत्र लिखा है, लेकिन किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एक महिला होने के नाते उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि उनके घर भी बेटियां हैं, बहनें हैं। अगर उनकी घर में कुछ ऐसा होता तो वो ज़रूर आवाज़ उठाते। हम भी आपकी बेटी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे समर्थन में आओ। लोगों का कहना था कि ये अभी क्यों उठाया गया, इससे पहले ये सवाल क्यों नहीं किया गया ब्रिजभूषण के खिलाफ? देखो, काफ़ी साल से ये चीज़ चलती आ रही थी। 10-12 साल से तो मैं सीनियर कैंप में थी। मैंने सुना है लड़कियों से, बहुत सारी अभी लेटेस्ट जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लड़कियां गई थी, उन्होंने बताया। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हुई, तो हमने सोचा हम ये आवाज़ उठाते हैं। हम सब ने मिल के बातचीत की और हमने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा हद हो गई है, अब हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अब नज़रअंदाज कर रही है आप धरना को, या फिर आपके समर्थन में नहीं दिख रही है कहीं न कहीं? बिल्कुल जी। देखो, पर सौ के न्यूज़पेपर्स में तो जो गांव में जाते हैं, एक भी न्यूज़पेपर में नहीं आया। मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ एक दो ही दिखा रहे हैं, जो भी खुद जिनका पर्सनल चैनल है, बाकी नहीं दिखा रहे हैं। ऊपर से प्रेशर है आई थिंक, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि दिखाएंगे तो देश भर में हमारी बातें पहुंचेंगी और सरकार नहीं चाहती कि लोग हमारे समर्थन में आए और ये आंदोलन बड़ा हो। देखिए, ये तो आपको जो मीडिया के बड़े चैनल्स हैं और उनके ऊपर किन का हाथ है उनसे पूछना चाहिए। हमारे को इतना इन सब चीज़ों का नहीं पता कि क्यों नहीं दिखा रहे। दिखाना चाहिए उनको। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब भी देश की बेटियों के सम्मान की बात आती है तो पूरे देश को एक साथ आना चाहिए। उनके ऊपर ना पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना वो किसी जात की होती, ना धर्म की। वो सिर्फ देश की बेटियां होती है और उनका सम्मान पूरे देश का सम्मान होता है। दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित किया और फिर अब 27 मई को इस पे रिप्लाई आएगा, तो क्या लगता है कि एसआईटी गठित हुई है तो उसके बाद भी आप लोग न्याय के लिए भी बैठे हुए हैं? बिल्कुल। देखो, पहले पूरी प्रक्रिया हो। हुँ। होना तो ये चाहिए कि कस्टडी में रह के इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। पुलिस वालों के ऊपर भी दबाव है। तो हम जब तक प्रॉपर तरीके से जो भी हमारी दो मांगे हैं वो नहीं मान ली जाती, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट के अंडर की एसआईटी नहीं है, किसी जज के अंडर की एसआईटी नहीं है। वो पुलिस ने दिल्ली कोई पुलिस ने, हाँ। एसआईटी बनाई है और पुलिस का तो रवैया आप स्टार्टिंग से देख ही रहे हो। जो एक एफआईआर लिखने में 7 दिन लगा सकती है, तो उनकी एसआईटी का तो अब क्या है। जो मेन बात यह है कि भाई, आप जब बयान भी हो गए हैं अब 164 के और पोस्को एक्ट लगा, तो आप गिरफ्तारी करिए। अ, कुछ बयान आया था ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ से कि ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हमने खेल में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नियम बदले हैं, इस वजह से हो रहा है ये धरना, हो रहा है ये आरोप लगाया जा रहा है। ये जो आरोप है वो सरासर गलत है। देखिए, चेंजेस हमेशा होते ही रहते हैं। रेसलिंग के रूल भी चेंज होते हैं, प्रक्रिया भी चेंज होती है।
रेसलिंग के रूल पता नहीं स्टार्टिंग से अब तक कितने चेंज हो गए, हम तो आज तक तो नहीं धरने पे बैठे। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। आज तक इन तीनों में से एक बार भी कोई सिंगल कंपटीशन या कम से कम 40-50 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आज तक एक भी अगर वो दिखा दें कि ये बिना ट्रायल बाहर गए हों। उन्होंने खुद तो दो पहलवानों का कैरियर ख़राब कर दिया इन ट्रायल्स के चक्करों में। तो ऐसे मुद्दे से भटकाने वाल की बात से हटके जब हमारी बेटियों ने खुला उनको बोल दिया है कि भाई अगर ये हमारे ऊपर आरोप लग रहे कि हम गलत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर हम गलत है तो हमें यहीं चाहिए जो आप सज़ा देना चाहो दे दी। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को आपने बोला है कि हम अपने सपोर्ट में लाएंगे, कैसे क्या करेंगे? देखो इंडिया में तो बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है समर्थन में आए, ओलंपिक मेडलिस्ट, ओलंपिक चैम्पियंस। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली भी हमारी आवाज़ उठे। हम उनको अप्रोच करेंगे जो बाहर के ओलंपिक चैम्पियंस हैं, मेडलिस्ट हैं, कि वो भी हमारे समर्थन में आए, ट्वीट करके या एक पोस्ट करके। ज़रूर जी, मैं हर उस महिला के साथ हूँ जिसके साथ अन्याय होता है। ज़रूर मैं आवाज़ उठाऊँगी।